बबू ओए आए पाडर की इस खिलखिलाती धूप में हिमालय की गोद में बसे इस छत्रगढ़ स्टेडियम से इस वक्त ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और आज हमारे लिए एक बार फिर से पाडर के अंदर एक टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है शुभारंभ हो रहा है। और ये क्रिकेट टूर्नामेंट सिर्फ एक खेल आयोजन ना करके एक मैं समझता हूँ प्रतीक है भाईचारे का, टीम स्पिरिट का। और इस वक्त हमारे पास ऑनरेबल डिग्निटरीज हैं, डीडीसी साहब इस तरफ से हैं, ऑनरेबल एसएचओ साहब अमित कुमार जी हैं, अमित कुमार जी, एसडीएम साहब भगत साहब यहाँ पर हैं, उसके बाद एसडीपीओ और एस कोतवाल जी हैं, उसके बाद हमारे पास एक और अफसरान साहिबान है और एक्स बीडीसी श्री अर्पण राणा जी हैं। सर क्या संदेश देना चाहेंगे? पाडर में लगभग हर साल ऐसा एक टूर्नामेंट होता है बड़े लेवल का। व्हाट इज़ योर मैसेज टू द पीपल एंड टू द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग हियर? देखिए, काफ़ी देर से यहाँ पे पाडर के लोग चाहते थे कि यहाँ पे एक ऐसी प्रतिस्पर्धा हो कि जिसमें एक खाली क्रिकेट ही ना हो, इसमें दूसरे खेल भी का आयोजन यहाँ पे किया जाए। बट पहले हमें यहाँ पे एक परमिशन जो है ये आई थी, लेकिन कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण हमें इस जो प्रतिस्पर्धा है उसको हमें सस्पेंड करना पड़ा था। लेकिन अब आप देख ही रहे हैं कि हालात अब बिल्कुल साजगार हैं कि ये प्रतिस्पर्धा जो है यहाँ पे हो सकती है। मैं पाडर वासियों को, जिन्होंने भी मुझे बताया गया है कि इन्होंने 8 टीम्स का जो है यहाँ पे एक लीग बनाया है जिसमें 5-5 टीम्स में है, और ये 20 दिन की एक फेस्टिवल यहाँ पे रहेगा। जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इसको एक टीम स्पिरिट से खेलें, इसको आपसी भाईचारा और बढ़ाने की कोशिश करें। कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पे कोई ना पिछली बार की तरह ना बर्दाश्त किया जाएगा। हाँ, जो पिछली बार कोई एक मैच यहाँ पे सस्पेंड या डिले हो गया था, वो भी देखते हैं कि इस जो ये आपका स्पोर्ट्स फेस्टिवल जब ये ख़त्म हो जाएगा इसके बाद में उसको भी करवाने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एसडीपीओ साहब, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी आपकी रहने वाली। अक्सर यहाँ पर पिछले 2 साल का रिकॉर्ड चेक करें तो कुछ वजहों से जो है डिस्प्यूट रहा है, कैसे देखते हैं आप इस बार किस तरह? देखो, स्पोर्ट्स जो है एक इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसमें यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे ला के उनको एक कंस्ट्रक्टिव पर्पस पे लाया जाता है ताकि वो किसी भी गलत कामों की तरफ ना जाए और अपने गेम्स, अपने फिजिकल फिट, अपने हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें जो है, ये स्पोर्ट्स जो है वो करवाया जाता है। तो मेरी यही सब टीम से यही गुजारिश है कि वो अपना प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल। वी शुड नॉट प्ले द गेम फॉर लूजिंग और विनिंग। ये एक सोशल इंटरेक्शन का इसमें एक हमें एक भावना मिलती है जो एक दूसरे को पहचानने की, भाईचारा रखने की, स्पोर्ट्स स्पिरिट जो है वो डेवलप करने की, एक डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करने की। क्योंकि यही चीज़ें जो हम जब समाज में जाते हैं यही चीज़ें हम उनको अप्लाई करते हैं। धन्यवाद सर। यहाँ पर हमारे पास बीडीसी साहब हैं। बीडीसी साहब, खुद भी आप एक एक्टिव स्पोर्ट्समैन रहे, इस बार लेजेंड से खेलेंगे, फिर से क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? जी थैंक यू भीम जी। बहुत ही गर्व और गरिमा का क्षण है कि आज बड़ी देर के बाद जैसा कि युवाओं में जोश रहता हर साल की भांति इस बार भी पहले एक टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कराया था। जैसे एसडीएम साहब ने कहा कि उसको परमिशन जो है उसको परमिशन नहीं दी गई क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो आज हालात बिल्कुल साजगार हैं। 40 टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं गुजारिश करता हूँ कि जिस प्रकार जैसे एसडीपीओ साहब ने कहा कि ये एक ही टूर्नामेंट होता है पूरे साल में यहाँ पर और बच्चों को अच्छा एक्सपोजर मिलता है। जैसे अभी एसडीपीओ साहब ने कहा प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल, और डिसिप्लिन के साथ खेलें, कोई झगड़ा झमेला ना करें, अच्छी परफॉर्मेंस दें। और जो आप थोड़ा बहुत क्लैश प्लेयरों के बीच ग्राउंड के अंदर होता है, कभी विकेट गिरने पर, कैच होने पर या कोई ऐसे अभद्र मतलब तरीके से व्यवहार करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी दिली जो रंजिशें हैं वो ग्राउंड में ही ख़त्म करके प्यार से इस गेम को खेलें और एंजॉय करें। और अगर हो सकता है कोई इतने बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं तो उनके लिए आज खेलो इंडिया के तहत हर इस स्पोर्ट्स के फील्ड में भी उनको बेहतरीन मौके मिलते हैं। जैसे अभी 13 साल का
वो सूर्यवंशी लड़का जो है वो गजब परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पार्डर से भी लड़के उस डोर को नॉक करेंगे। अब बीएमओ साहब सेहत सुविधा के हवाले से आपसे चाहेंगे कोई फर्स्ट एड वगैरह की यहाँ पर आपकी तरफ से कोई अरेंजमेंट होंगे? ये आपको मैं तो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, हेल्थ की तरफ से यही बोलूँगा कि हमने यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है, 2 जो हमारे एम्प्लॉय यहाँ पे रहेंगे फर्स्ट एड लेके। इन केस किसी प्लेयर को भी कोई इंजरी होती है या कोई और कोई ऐसी होती है तो वो यहाँ पे इन प्लेयरों के साथ फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैच टू द एंड ऑफ मैच वो यहाँ पे रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव डीडीसी साहब विद अस। डीडीसी साहब, एक तो आपसे ये भी गुजारिश है कि अक्सर यहाँ लड़कों के या पुरुषों के जो है टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, इस प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं हमारी लड़कियाँ पीछे रह जाती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस चीज़ को पुटअप करेंगे आगे कि लड़कियों के लिए भी कुछ उनको भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपनी प्रतिभा को निखार पाएँ। सबसे पहले मैं आपके मीडिया द्वारा आपका धन्यवाद करता हूं और हमारे यहाँ एसडीएम साहब हैं, डीएसपी साहब, बीएमओ साहब, एसएचओ साहब और एक्स बीडीसी चेयरमैन, जो हमारी खुशनसीबी है कि पहले बार इतने ऑफिसर किसी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और ये टूर्नामेंट जो था पीछे अभी 1-1.5 महीने पहले यहाँ कुछ एक ऑर्गेनाइज कमेटी भी आई हुई थी, लेकिन जैसे एसडीएम साहब और बीडीसी ने बोला कि यहाँ कुछ हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि देश और अपने देश के हालात की वजह से हमें उस टूर्नामेंट को, उस परमिशन को एसडीएम साहब के द्वारा उसको डिले करना पड़ा, पीछे करना पड़ा। और अब नए लड़के जो आए हैं, इसमें पहले अपने एसडीएम साहब के साथ हम मिलकर सारे जो पार्डर के लगभग 13 पंचायतें, हर पंचायत से हमने 2-2 मेंबर दिए और एक बोर्ड जैसा बनाया है, लेकिन उसकी निगरानी, उसकी ज़ाहिर सदारत जो है हमारे एसडीएम साहब की होगी। लेकिन हमें हर टीम से बताया है कि अंपायर लॉस्ट डिसीजन है। उसके बाद जो टूर्नामेंट है, जैसे पीछे एक टूर्नामेंट अभी उसका फाइनल रह गया है, लेकिन पहले भी था, फिर आपको एंट्री मारनी पड़ी आपकी सदारत में, फिर वो ठीक हुआ। हाँ, एक टूर्नामेंट जैसे आपने अभी लड़कियों की बात की कि लड़कियों का टूर्नामेंट अब आज तक क्रिकेट का नहीं हुआ है, तो ऊपर वाला चाहे तो उसको भी करवा लेंगे। हमने अभी पीछे एक टूर्नामेंट करवाया था, तब यहाँ मुझे लगता है कि गुलाबगढ़ जो है, गुलाबगढ़ भवानी, ये बी टीम जो थी उसने वो फाइनल जीता। हमने अंडर 14 का एक टूर्नामेंट करवाया था, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसे भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, जब टीम अच्छी तरीके से खेले, स्पोर्ट में स्पिरिट होगी तो वो टूर्नामेंट हमेशा कामयाब होता है। इस वक्त हमारे पुलिस की ज़रूरत है, एसडीएम साहब होलिया सोलिया हैं और अपने बीएमओ साहब है। यहाँ किसी किस्म की भी कोई चोट वगैरह लगती है या गर्मी का सीज़न है, ऐसे भी यहाँ यात्रा आ रही है, मिंदल यात्रा है, इसके बाद अपने ये चटो यात्रा चलेगी। तो ये खूबसूरत ग्राउंड है, पार्डर में एक ही ग्राउंड है और हर साल में एक टूर्नामेंट होता है। मैं चाहता हूँ कि टूर्नामेंट अच्छी तरीके से कामयाब रहे, क्योंकि सबकी दुआएं हैं। 40 टीमें हैं, कामयाब रहें, फूलें फलें। और एक अच्छा प्लेयर, जब जो टीम अच्छी होती है उसका कोई ना कोई प्लेयर ज़रूर अच्छा निकलता है। जब आप अच्छे निकलोगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलोगे, स्टेट लेवल पे खेलोगे, आगे भी जा सकते हैं। लेकिन पहले क्रिकेट को जानना, क्रिकेट चीज़ क्या है, क्रिकेट कहाँ से आई, कैसे आई है। अब हम आपस में लड़ाई करेंगे, क्रिकेट को बदनज़र रखेंगे तो क्रिकेट में मज़ा नहीं। हम चाहते हैं पूरी टीमें, 40 की 40 टीमें जैसे एक परिवार की टीमें मान के यहाँ खेलेंगी तो क्रिकेट का मज़ा आएगा। और हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, आप टाइम पे यहाँ आते हैं, कवरेज करते हैं। और मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ जिनके प्रयासों से टूर्नामेंट हुआ है। इसमें एसडीएम साहब की भी बड़ी मेहरबानी और डीसी साहब ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया। एसडीएम साहब का तो है ही है, यहाँ मकामी ऑफिसर हैं, लेकिन डीसी साहब ने भी इस पर हमें बड़ी मदद की है। आप खुशी से खेले, साल में एक टूर्नामेंट होता है। मैं चाहता हूँ ये टूर्नामेंट अच्छी तरीके से कामयाब होगा और कामयाबी का जो रास्ता है हम सब लोगों ने मिलजुल के करना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। भीम जी, आपको माजरत चाहूँगा, अभी एसडीएम साहब भी इधर ही हैं, डीएसपी साहब भी इधर ही हैं। मेरी विशेषकर डीएसपी साहब से एक रिक्वेस्ट रहेगी, यहाँ के लोकल ऑफिसर्स हैं, इनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पुलिस की तरफ से भी, जैसे किश्तवाड़ में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, डोडा में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं और आर्मी के थ्रू भी सद्भावना के तहत बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। मैं सर आज से 6-7 साल पहले यहाँ पर एक एसएचओ साहब आए थे, अमित सांगरा जी, उन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी पुलिस की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे का टूर्नामेंट यहाँ पर करवाएं, ताकि हमारे लड़के जो हैं वो उनको शराब से दूर रहें, ड्रग्स से दूर रहें, ऐसी चीज़ों से दूर रहें और क्रिकेट की तरफ आएँ और अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दें। और इसमें विशेषकर पुलिस प्रशासन का बहुत विशेष रोल रहता है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें पहल करें, एक अच्छा टूर्नामेंट कराएं। दूसरी सर एक रिक्वेस्ट रहेगी एसडीएम साहब से कि जैसा अभी लड़कियों का वुमेंस टूर्नामेंट के बारे में
अभी बात चली, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सर, ये स्टेडियम तो है हमारे पास, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक प्रपोजल बनाएं, एक डॉक्यूमेंट तैयार करें। यहाँ पर इंडोर स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है, ताकि उसमें हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ रख सकें। उसमें छोटी सी लाइब्रेरी भी हो, छोटा सा जिम खाना भी हो, और साथ साथ में वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हों, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर जिम्नेजियम हॉल क्रिएट किया। तो मेरी आपसे पुरजोर अपील और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करें, एक प्रपोजल डालें। हमारे पास लैंड यहाँ पर अवेलेबल है, ताकि यहाँ पर एक बेस्ट इंडोर स्टेडियम हो, वो कंस्ट्रक्ट हो, ताकि वहाँ पर सर्दियों में भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर जारी रहें। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा भूषल चलति तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है, जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब टॉस वगैरह लेते हैं, फिर एक शॉट खेल। दे सिक्का सिक्का, कौन सी टीम है आपकी? मसू अंदर सिक्का और आपकी? लियोंडी, मसू वर्सेस लियोंडी। अंपायर स्कोर मिले अंपायर। अरे आपकी मसू मांगे। चलो तेल कहीं जाता बैटिंग लियोंडी लियोंडी बैटिंग बैटिंग आपको चॉइस मिला हुआ मेरा क्या है? चल पिछले ना पिछले भाई संतोष बैट्समैन सागर अपना बना हुआ है। वेदत बैट्समैन क्या? बैट्समैन बॉलर ऑलराउंडर। बोलो भी नहीं क्या है आप? मनमोहन सिंह आगे बैट्समैन बैट्समैन सारे बैट्समैन है। हाँ बॉलर बैट्समैन बॉलर कौन है? बॉलर है ही नहीं। ऑलराउंडर बैट्समैन बैट्समैन ऑलराउंडर। कैप्टन मुझे कैप्टन किस साइड है? सुमन शर्मा। अच्छा हार्दिक खजूरिया बैट्समैन ऑलराउंडर बॉलर अरपन सिंह विकेट कीपर। वेरी गुड, चलो शाबाश। बैटिंग का ही सबको शौक रहता है। लाओ फिर एक बैटिंग हम भी करते हैं। छकाया बैट्समैन को।